हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पार्ट 1 में डीएसपी की पाठशाला का जो बुक है उससे साइंस का फिज़िक्स का पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग फिज़िक्स का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है, जेएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली है, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं जो इसमें टॉपिक और पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है। जो ग्रीष्म ऋतु में हम लोग घड़े का जल पीते हैं वो ठंडा क्यों होता है, तो वाष्पन की प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभिसारी लेंस किरणों को सिकोड़ता है अथवा एकत्रित करता है, जबकि अपसारी लेंस किरणों को फैलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरन ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि कोई भी जलाशय है उसमें अगर कोई छड़ी रखा हुआ है या कोई पत्थर रखा हुआ है तो देखने में लगेगा कम गहरा, लेकिन वास्तव में अधिक गहराई में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहन के हेडलाइट में जो होता है कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। आगे देखें हम लोग। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ऊपरी सतह समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। समुद्र की सीपी ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। समुद्र में जो सीपी होता है ये ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बरसात के दिन जल की छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। इसका कारण व्यतिकरण की घटना है। नेक्स्ट पॉइंट। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण हाथ अधिक जलती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि गर्म जल से अधिक जलन महसूस होगा या भाप से, तो अधिक जो है भाप से जलन होता है। ये क्यों होता है, तो गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन मान पर 310 केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस स्केल में 36.9 डिग्री सेल्सियस अर्थात इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉल एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। परम शून्य ताप पर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट। जब बर्फ़ पिघलती है तब बर्फ़ का आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का आयतन जो है घट जाता है, उसका घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखने में होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम लोग रेफ्रिजरेटर अर्थात प्रशीतक यानी फ्रिज में जो हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट। वाष्पीकरण की दर तेज़ होने के कारण तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस कोहरा नहीं बनती है। नेक्स्ट पॉइंट। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कम आर्द्रता अथवा अधिक तापमान पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर आर्द्रता कम हो और तापमान अधिक हो तो गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर रजत की परत लगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग।
गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो सफ़ेद कपड़े, ये ज़्यादा आरामदेह है। ये आरामदेह कपड़ा है क्योंकि जो इसके ऊपर पड़ता है प्रकाश और ऊष्मा, तो ये अधिक ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। अगर पसीना ना निकले तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित नहीं होगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होने के कारण गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव मौसम के उमस वाले होने पर होता है। ग्रीष्मकाल में जो है आर्द्र ऊष्मा का अनुभव मौसम के उमस वाले होने पर होता है। शुष्कता दशा से निम्न आर्द्रता का बोध कराता है। शुष्कता दशा से निम्न आर्द्रता का बोध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पहले घटता है और उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जमने पर जल का आयतन बढ़ जाने के कारण पानी से भरी बोतल टूट जाती है। अर्थात जब हम लोग फ्रिज में पानी को रखते हैं, उसको बोतल में जब रखेंगे तो जब वो बर्फ़ के रूप में जम जाएगा तो उस जो बोतल है टूट जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण पानी से भरी बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कमरे में जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसका दरवाज़ा खोलेंगे तो ठंडक महसूस होगा। ऐसा नहीं है, वो जो है गर्म हो जाएगा कुछ देर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट शुष्क सेल बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें शुष्क, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है और रक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है जबकि दूरसंचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चमगादड़ पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है जिससे उसे रात्रि में विचरण में आसानी होती है। चमगादड़ जो है रात्रिचर जंतु है। नेक्स्ट पॉइंट तरंग संचरण 2 प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए राडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने में किया जाता है। राडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने में और उनका पता लगाने में। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य के कारण ही ध्वनि मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट मानव में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसके प्रयोग से मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी भिन्न प्रकार की ध्वनियों को बोल पाते हैं। जल में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस 3 माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में तथा न्यूनतम गैस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती तथा ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है।
वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, और प्रकाश में वायु का चाल क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर दो व्यक्ति जाएंगे तो आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग कीड़ों को नष्ट करने, कपड़ों से धूल हटाकर उसे साफ करने, बीमारियों के उपचार तथा स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वातावरण में ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। देखिए कैसे मापा जाता है। फुसफुसाहट, जब हम लोग फुसफुसाते हैं यानी धीरे आवाज़ में बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, ज़ोर से बातचीत करते हैं 50 से 60 डेसिबल। विद्युत मोटर की आवाज़ जो होता है 110 डेसिबल। सायरन यंत्र कारखाने की आवाज़, सायरन जो एम्बुलेंस में बजता है, ये सब की आवाज़ जो होती है, या यंत्र जो लगा रहता है मशीन कारखाने में, फैक्ट्रीज वगैरह में, 100 से 120 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। मनुष्यों के लिए ध्वनि का स्तर 60 डेसिबल है, जबकि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होता है, जो ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, दूरदर्शन प्रसारण में आयाम मॉड्यूलन का प्रयोग चित्र संदेश का संचरण में होता है, जबकि आवृत्ति आरोपण का प्रयोग श्रव्य संकेतों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसको ज़रूर याद कीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा का जो वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा है उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये याद करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे इसको। नेक्स्ट, बल्ब CFL LED विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। हीटर बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। टंगस्टन धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित करता है। AC को जो है DC में कौन परिवर्तित करता है, तो रेक्टिफायर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना मैक्स प्लैंक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाती है क्योंकि ये आवेश को पृथ्वी तक भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। मतलब जो फ्यूज में हम लोग तार का प्रयोग करते हैं उसका जो है उच्च प्रतिरोधकता होता है, लेकिन गलनांक उसका निम्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन और सोडियम के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है। मैंने घरेलू विद्युत तार में जो हम लोग करते हैं समांतर श्रेणी में उसको जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, CFL का फुल फॉर्म जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सामान्य ट्यूब
लाइट में ऑर्गन के साथ, सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी नियॉन गैस से भरी होती है। सामान्य ट्यूबलाइट जो होता है उसमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, गैस, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी और नियॉन गैस भरी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ट्रांसफ़र का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है, जबकि रेक्टिफायर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, नव आविष्कृत उच्च ताप का अतिचालक सिरेमिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन है। ट्रांजिस्टर किससे बनाया जाता है? तो सिलिकॉन से। जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूलकण की खोज CD एंडरसन तथा UF हेस ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक TG फ़ारेनहाइट ने 1714 ईस्वी में पारा तापमापी का आविष्कार किया। पारा तापमापी का आविष्कार किसने किया? तो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जो थे DG फ़ारेनहाइट, ये 1714 ईस्वी में किए हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम या सिद्धांत की खोज के लिए 1921 का भौतिक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं, ये E=mc² जो यही फार्मूला दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर सेल है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर सेल। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1908 ईस्वी में एडवर्ड टेलर द्वारा परमाणु बम विकसित किया गया, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो आप इसको याद रखेंगे, 1908 ईस्वी में एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद शीशा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक U-235 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर मुंबई, जो 1969 में स्थापित किया गया। आज हम लोग का यहीं पार्ट 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट जो फिज़िक्स का जो बचा हुआ मुख्य बिंदु है, उसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।